भारत में सबसे धनवान व्यक्तियों में भले ही आपके जहन में टाटा, बिरला या अंबानी का नाम आए, लेकिन ये सही नहीं है। हम आपको बता दें कि भारत के सबसे धनवान हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली खान हैं। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर और मुद्रास्फीति समायोजन की नई सूची के अनुसार दुनिया के सबसे धनवानों की सूची में हैदराबाद के अंतिम निजाम छठे स्थान पर हैं। हैदराबाद के निजाम की कुल संपत्ति 236 अरब डॉलर आंकी गई थी, जिसकी तुलना में आज मुकेश अंबानी की संपत्ति 30 अरब डॉलर ही है। निजाम उस्मान अली खान के पास एक समय भारत सरकार से भी ज़्यादा दौलत थी। 1962 भारत चीन और 1965 में भारत पाक के युद्ध के कारण देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने आर्थिक मदद के लिए देश के धनी लोगों से अपील की, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। तब प्रधानमंत्री के कहने पर निजाम उस्मान अली ने भारत सरकार को 5 टन सोना राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत दिया था। आज के सोने के मूल्य में देखा जाए तो वो रकम 1600 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर बैठती है। सन 1723 में मुगल शासन के अधीन हैदराबाद में निजाम शाही का शुरुआत हुआ था। निजाम शाही की नींव मीर कुमारुद्दीन ने डाली थी, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता था। 1947 में भारत का विभाजन होने पर निजाम ने भारत में शामिल होने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना चाहा। भारत ने जोर दिया कि हैदराबाद भारत में शामिल हो जाए। 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया और 4 दिन के अंदर इस राज्य ने स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। कुछ समय के लिए सैनिक सरकार के बाद राज्य में 1952 में विधानसभा का गठन किया गया। उस्मान अली खान निजाम शाही के आखिरी निजाम थे और उनका 80 वर्ष की उम्र में 1967 में निधन हुआ था। आज भी हैदराबाद में निजाम के बारे में कई किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। निजाम मोतियों और घोड़ों के शौक के लिए काफ़ी मशहूर थे और उनके पास अरबी नस्ल के सैकड़ों घोड़े थे। कहा जाता है कि निजाम 1340 करोड़ रुपए मूल्य के डायमंड का प्रयोग पेपर वेट के रूप में किया करते थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि हैदराबाद का निजाम जितना अमीर था उतना ही सादगी पसंद भी था। निजाम ने 35 साल तक केवल एक ही टोपी पहनी थी, जबकि निजाम ने कभी अपने कपड़े प्रेस नहीं करवाए और दिन में सिर्फ 1 प्लेट चावल खाता था। जीवन में कभी शराब और सिगार को हाथ नहीं लगाया। निजाम की दर्जनों बीवियां और बच्चे थे और कहा जाता है कि निजाम की जब मृत्यु हुई तब उसके कुल 83 बच्चे थे। आपको बता दें कि निजाम के वारिस अब गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं और निजाम ने अपने 83 बच्चों में से किसी को भी अपना वारिस नहीं चुना था। जीवन के आखिरी पलों में अपने पोते मुकर्रम जहां को अपना वारिस नियुक्त किया। मुकर्रम की मां तुर्की की थी और उस समय मुकर्रम इस्तांबुल के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। एक समय ऐसा आया जब मुकर्रम जहां के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी पैरवी के लिए वकील की फीस भी भर सके। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।